आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 23 मई की टॉप न्यूज। यूपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहानात के फाइनल नताइज हुए जारी। वसीम अहमद भट्ट को ऑल इंडिया सतह पर 7वां रैंक। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने सिविल सर्विस 2022 के फाइनल नताइज ऑल इंडिया सर्विस की भर्ती के लिए जारी करते हुए कुल 933 उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। उसमें जर्नल कोटे के 345, EWS के 99 और BC के 263, SC के 154 और ST जुमरे के 72 उम्मीदवार है। 180 उम्मीदवारों को IAS की खिदमात के लिए, 38 को IFS के लिए और 200 को IPS के लिए मुंतखब किया गया है। यूपीएससी ने ऐलान किया कि 473 लोगों को सेंट्रल सर्विस ग्रुप A जुमरे में और 131 लोगों को ग्रुप B सर्विस में मुंतखब किया गया है। ऑल इंडिया सतह पर पहले 4 रैंक लड़कियों को हासिल हुए हैं, जबकि एक कश्मीरी मुस्लिम नौजवान वसीम अहमद भट्ट को ऑल इंडिया 7वां रैंक हासिल हुआ है। पहला ऑल इंडिया रैंक इशिता किशोर नामी लड़की को हासिल हुआ है। बहुत जल्द मुस्लिम उम्मीदवारों की फेहरिस्त की तफसीलात वेबसाइट पर पेश की जाएगी। तेलंगाना एमसेट के 25 मई को नताइज जारी। नताइज के लिए इस लिंक पर करें क्लिक। तेलंगाना एमसेट के नताइज 25 मई को जारी किए जाएंगे। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी 25 मई को सुबह 11 बजे नताइज का ऐलान करेगी। नताइज JNTU कैंपस कोकटपल्ली हैदराबाद के गोल्डन जुबली सेमिनार हॉल में जारी किए जाएंगे। एमसेट के कन्वीनर ने बताया कि एग्रीकल्चर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के नताइज के रैंक और नंबर जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग के टॉप 10 रैंकर्स की तफसीलात भी उसी रोज यानी 25 मई को सामने आएगी। नताइज के लिए उम्मीदवार वेबसाइट खोलें mset.tschhe.ac.in। नताइज 2022 का लिंक होम पेज पर जाहिर होगा। उस TSESET लिंक पर क्लिक करें, एक नया पेज खुल जाएगा। उस पेज पर उम्मीदवार हॉल टिकट नंबर, तारीख पैदाइश दर्ज करें और क्लिक करें। फिर आपका नतीजा यानी आपका रिजल्ट स्क्रीन पर सबमिट जाहिर होगा। रियासत तेलंगाना के हुज्जाज कराम जो कि हज कमेटी के तहत मुकद्दस सफर पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कमेटी के सदर नशीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 7 जून से रियासत तेलंगाना के आजमीन का पहला काफिला रवाना होगा। माह जून ही में तमाम काफिलों को रवाना किया जा रहा है। इस जिमन में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कवी इम्कान है कि 22 जून को आजमीन का आखिरी काफिला रवाना होगा। अब तक जुमला 4638 आजमीन का इंतखाब अमल में लाया गया है। ताहम पहला काफिला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 जून को अपने मुकद्दस सफर पर रवाना होगा। हज कमेटी ने आजमीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा है कि उनका ये सफर कामयाबी से मुकम्मल हो। साथ ही पहले काफिले के लिए TVN 99 भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है और आजमीन से गुजारिश करता है कि वो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए रब के आगे दुआ करे। स्क्रैप कार सोलार पैनल से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार में हुई तब्दील। मिल्लत में ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल है। वो जिंदगी के हर शोबे में बाआसानी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं, लेकिन उन्हें हौसला अफजाई और सही रहनुमाई की जरूरत है। अगर हमदर्दान मिल्लत इस तरह के ज़हीन लड़के और लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए आगे आए तो हर शोबे में हमारी नई नस्ल नजर आएगी और फिर मिल्लत माशी व तालीमी शोबों में भी मुस्तहकम होगी। हम आपको ऐसे 5 नौनिहाल तलबा के बारे में बताएंगे जो गैर मामूली इख्तिराई सलाहियतों के हामिल है। उन लोगों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए ऐसा कुछ करने की कोशिश की है जो दूसरों से अलग और जुदा हो। इन 5 नौजवानों में 4 का ताल्लुक पुराने शहर और 1 का ताल्लुक नए शहर से है। हम बात कर रहे हैं नवाब शाह आलम खान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग साल आखिर के तलबा मोहम्मद मुजम्मिल फारूकी, मोहम्मद यूसुफ अहमद तलहा, मोहम्मद अमीन हुसैन फरहान, मोहम्मद नुमान अहमद और मोहम्मद हाफिज दलीर अली के, जिन्होंने अपने मेजर प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी कार तैयार की जो पहले पेट्रोल डीजल से चला करती थी, लेकिन मस्कुरा तलबा ने उसे सोलार एनर्जी से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV में तब्दील किया। ये कार अगर आप 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाएंगे तो एक मर्तबा बैटरी चार्ज करने पर 60 से
70 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इस कार की छत पर 4 सोलार पैनल फिट किए गए हैं। उन तलबा ने कार में 4kW की BLDC मोटर नस्ब की, जबकि 48 वोल्ट्स 80 AMP की बैटरी भी नस्ब की गई है। एक खातून ने 5 लड़कियों को दिया जन्म। जुड़वा बच्चों को जन्म देना एक आम बात है। बात सूरतों में 2 से ज्यादा भी बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से 1 या 2 सेहतमंद होते हैं और बाकी कमजोर पाए जाते हैं। लेकिन एक खातून ने बैक वक्त 5 बच्चों को जन्म दिया। पैदा होने वाली तमाम लड़कियां हैं। माँ और बच्चे सेहतमंद और महफूज है, लेकिन नौमौलूद का वजन कम था, जिसकी वजह से उन्हें NICU में रखा गया है। ये वाकया झारखंड के रांची के रिम्स हॉस्पिटल में पेश आया। झारखंड की एक खातून अनीता कुमारी 27 साल ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 5 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर का कहना है कि मां और बच्चे सेहतमंद हैं। उन बच्चों का वजन 750 ग्राम और 1.1 किलोग्राम के दरमियान था और उन्हें NICU में रखा गया था। एक ही डिलीवरी में 5 बच्चों का पैदा होना बहुत नायाब है। हॉस्पिटल के हुक्काम का कहना था कि रिम्स हॉस्पिटल की तारीख में ये पहला वाकया है। ड्राइवर ने चढ़ा दिया कार का शीशा। बाहर झांकने वाली मासूम बच्ची के गला दब जाने से हुई मौत। तेलंगाना के सूर्यापेट जिला में अफसोसनाक वाकया। कार ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना जिला सूर्यापेट आनंदगिरी मंडल के बोजागूडम गांव में पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक इंदिराजा नामी 9 साल लड़की अपने रिश्तेदारों की शादी में आई हुई थी। कल रात शादी की तकरीब के दौरान कुछ लोग खुशी से डांस कर रहे थे कि लड़की दुल्हा दुल्हन के लिए रखी गई कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गई। वो खिड़की से सर बाहर निकाल कर डांस देख रही थी कि उसी वक्त कार ड्राइवर ने लड़की को देखे बगैर कार की खिड़की यानी कार के शीशों को ऊपर करने का बटन दबा दिया, जिसके नतीजे में लड़की की गर्दन उसमें फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की के बाप की शिकायत पर ड्राइवर शेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद में पुलिस ओहदेदार की गाड़ी को फिल्म अदाकारा ने तोड़ फोड़ करके पहुंचाया नुकसान। टॉलीवुड अदाकारा डिम्पल हयाती के खिलाफ हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अदाकारा और ड्यूड नामी एक और शख्स के खिलाफ IPS ऑफिसर और ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े के ड्राइवर चेतन कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर कार को नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किया है। DCP हेगड़े जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कॉलोनी में रहते हैं। डिम्पल हयाती और ड्यूड भी एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अदाकारा डिम्पल हयाती ने सेलर में पार्किंग की जगह पर हेगड़े की सरकारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करते हुए नुकसान पहुंचाया। उसके बाद DCP के ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने डिम्पल हयाती और ड्यूड के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उन्हें सेक्शन 41 CRPC के तहत नोटिस जारी की। सोने की कीमत में अब तक का रिकॉर्ड इजाफा। पीर को चेन्नई में 10 ग्राम सोने की कीमत ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 61,960 रुपए था। जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 56,800 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम सोना 61,570 रुपए, जबकि जेवरात में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 56,400 रुपए बताई गई है। हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम शहरों में सोने की कीमत मुस्तहकम रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 61,420 रुपए, जबकि जेवरात में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 56,300 रुपए पर बरकरार है। इन शहरों में 1 किलो चांदी की कीमत 81,000 रुपए तक पहुँच गई है। 12 साल की दुल्हन 45 साल का दुल्हा, हो रही थी शादी, पहुंच गई पुलिस। झारखंड के बालामू में 12 साल नाबालिग लड़की की 45 साल शख्स से जबरदस्ती शादी की जा रही थी। तभी किसी ने पुलिस को इस शादी की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। जब पुलिस पहुंची तो शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि लड़की के घर वाले उसकी शादी 45 साल शख्स से करवा रहे थे। वो अपनी बेटी की कम उम्री से परेशान नहीं थे, बल्कि
वो चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द शादी करके अपने ससुराल चली जाए। ताहम मौके पर पहुंची पुलिस ने उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। कहा जा सकता है कि पुलिस को इस शादी की इत्तला देने वाले ने लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, वरना हम और आप सोच भी नहीं सकते कि एक 12 साल की बच्ची के साथ क्या गुजरती। उसे ये भी मालूम नहीं होगा कि उसके अपने उसके साथ क्या कर रहे हैं। 12 साल की लड़की कितनी समझ रखती है। फिलहाल पुलिस ने मुलजिम दुल्हे को गिरफ्तार करके लड़की को रेस्क्यू होम भेज दिया है। अब जोमैटो के जरिए 2000 के नोटों का हो रहा है इस्तेमाल। हिंदुस्तान भर में शहरी अपने पास मौजूद 2000 के करेंसी नोटों के इस्तेमाल की राहें तलाश कर रहे हैं और अब उनमें घर बैठे खाना मंगवाने वाले भी शामिल हो चुके हैं, जो कि जोमैटो के जरिए एशियाई तग़ज़िया मंगवाने के बाद 2000 के करेंसी नोट के जरिए अदायगी कर रहे हैं। जोमैटो ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में दावा किया है कि जुमे की शब से जो ऑर्डर उन्हें मौसूल हो रहे हैं उनमें मजमूई एतबार से 72% ऐसे ऑर्डर मिले हैं जिनकी अदायगी 2000 के करेंसी नोटों के जरिए की गई है। जोमैटो के ऑर्डर्स के हुसूल और उसके लिए 2000 के नोट अदा किए जाने से ये बात वाज़ेह होने लगी है कि 2000 के करेंसी नोट आम शहरियों के पास भी मौजूद है। आंध्र प्रदेश के हाजियों को फीकस 80,000 रुपए की हुकूमत ने की इमदाद। रियासत की तकसीम से तेलंगाना के मुसलमानों के फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ और अगर दोनों रियासतों के महकमे अक़लियती बहबूद और अक़लियती इदारे जात की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जाए तो आंध्र प्रदेश के महकमा अक़लियती बहबूद के इदारे जात की कारकर्दगी तेलंगाना इदारों से काफी बेहतर है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासती हज कमेटी से मुंतखब 1740 आज़मीन हज को जो विजयवाड़ा से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं 80,000 रुपए फीकस अदा कर दिए हैं। हुकूमत ने रियासत के आज़मीन हज के लिए स्कीम सफरी खर्च बराए आज़मीन हज के तहत मजमूई एतबार से तमाम आज़मीन को 80,000 रुपए फीकस जारी करने का फैसला किया है। तेलंगाना हज कमेटी या हुकूमत तेलंगाना से रियासत के आज़मीन हज के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है। ये थी 13 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।